मैं तो वक्फ के प्रश्न पर एक कहता हूँ, दुनिया के 56 इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? क्या वहां अल्लाह ताला को जमीन दान नहीं दी जाती? हिंदुस्तान की धरती पर ही वक्फ बोर्ड क्यों है? वक्फ बोर्ड वास्तव में एक भू माफिया का नाम है और वक्फ एक्ट भी भू माफियागिरी के लिए बनाया गया। अगर पाकिस्तान से विभाजन के समय हिंदू भारत वापस आए तो वहां की जमीन सरकार की हो गई, तो यहाँ से जब मुसलमान गए तो यहाँ की जमीन वक्फ की कैसे हो गई? ये भी तो सरकार की होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वक्फ के नाम पर एक गुंडागर्दी है। दूसरे, जहां तक तीर्थ क्षेत्र के प्रयागराज के कुंभ के उस संदर्भ में मुझे इतना ही कहना, ये कुंभ पुराण काल से है और पुराणों की आयु वाम पंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक जो सो कॉल्ड एकेडमिशियन है, वो एकेडमिक लोग भी मानते हैं कि 5000 वर्ष है। दुनिया में ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद 5000 साल की आयु उस वेद की मानते हैं। ऋग्वेद में कुंभ शब्द का वर्णन है एक। दूसरे, पुराणों में कुंभ का वर्णन है। पुराण प्राचीनता के साथ हमारा इतिहास है, इसलिए विश्वविद्यालयों में जो विभाग है उसमें पुराण इतिहास विभाग है, संस्कृत विद्या धर्म संकाय विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें पुराण इतिहास विभाग है। तो पुराण अर्थात इतिहास, उसमें कुंभ का जिक्र है। और इस्लाम का भारत में आगमन 6ठी-7वीं शताब्दी में 1400 वर्षों में से हम इसे 900 वर्ष 800 वर्ष की गणना में गिन देते हैं। 800 वर्ष पहले भारत में इस्लाम आया और 5000 वर्षों से कम 5000 वर्ष। और महाभारत में सूर्य सरोवर कुरुक्षेत्र में स्नान का जिक्र है, कुंभ में दान करने का जिक्र है। महाराजा हर्ष के कालखंड की गणना आप कर सकते हैं 2000 वर्षों की पुरानी, कि जो कुंभ में आकर के सर्वस्व दान करके अपनी बहन से कपड़े मांग करके शरीर पे डाल करके यहाँ से गए थे, इसका भी वर्णन है। इसलिए ऐसे मूर्खों से मेरा इतना ही कहना है कि मूर्खता उतनी ही करो जितनी समाज में किसी को पच जाए। और मैं तो मानता हूँ सो कॉल्ड ऐसे मौलानाओं के कारण ही आज ये नौबत आई है कि वक्फ एक्ट को रिमूव करने के लिए ये कैबिनेट में बिल आया, कैबिनेट से पार्लियामेंट में आया, जेपीसी में गया, आज नहीं तो कल पास भी हो जाएगा, इनकी इसी मूर्खता और गुंडागर्दी के कारण। और जहां तक प्रश्न है ट्रेन पे बस पर पथराव का, तो आज कुंभ एक्सप्रेस पे किया है, इसके पहले इन्होंने साबरमती एक्सप्रेस पे किया था जो गोधरा हुआ, फिर जब गुजरात हुआ तो बाप बाप चिल्लाते घूमे, त्राहिमाम करते घूमे। तो जब अत्याचारों की परिणति, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मेरा अवतार होगा। तो मैं संभल के प्रकरण को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ, श्री राम जन्मभूमि के ध्वंस को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ, कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी से लेकर के मैं माँ सरस्वती के उस बागदेवी मंदिर भोजशाला को भी उसी दृष्टि से देखता हूँ। तो इन सारे विषयों को कि ये जो ग्लानि हुई, कभी तो कभी ये गुस्सा फूटना ही था, अब फूट रहा है। संभल, सही आपने कहा कि कभी न कभी गुस्सा फूटना ही था, फूट रहा है। संभल में लोग तो ये कह रहे हैं कि ये प्रयोग किया जा रहा है 2027 के लिए, लेकिन जो वहां पर अवशेष मिल रहे हैं, मंदिर प्रतिमाएं मिल रही हैं खंडित तौर पर, कूप मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, ये जाहिर सी बात है दिखाते हैं कि वहां कभी तो इस तरीके से अत्याचार किया गया है जब इन सभी को ढका गया या विध्वंस किया गया था। क्या जो मोहन भागवत जी, हालांकि इसमें एक लाइन वो जोड़ देते हैं कि सभी मस्जिदों के अंदर मंदिर मत ढूंढिए, इस बयान को कैसे हमारे धर्मात्मा लेते हैं और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको किसी बात को लेकर प्रमाणित नहीं करना है, वो सबके सामने आ रहा है। हिंदुस्तान की जनता कह रही है कि इतिहास तो हमें जानने का अधिकार है। कैसे देखेंगे आप लोग, कैसे? दो प्रश्न हैं जी, दोनों प्रश्नों को हमें अलग करके देखना चाहिए।
अगर संभल के प्रश्न को कहते हैं कि 2027 के विधानसभा की तैयारी है, तो जो लोग कहते हैं मैं उन्हीं से पूछूंगा कि 2012 के जी मुजफ्फरनगर के दंगे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, क्या वो 2017 की तैयारी थे या 2014 के लोकसभा की तैयारी थी समाजवादी पार्टी की? हाँ। ये दांव उल्टा पड़ गया था मुजफ्फरनगर के दंगों का। मुजफ्फरनगर का दंगा बेसिकली जाट बहनों के अस्मिता से मुसलमानों के द्वारा खेलने का दुष्परिणाम था, जो दंगे में कन्वर्ट हुआ। संभल का दंगा 1978 में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या करके संभल को हिंदू विहीन करके सारे तीर्थों को पाट करके जो गंदा खेल खेलने का प्रयास हुआ, जब मिट्टी हटेगी तो इतिहास दिखेगा। और मैं तो जो लोग कह रहे हैं कि मिट्टी हटाने से इतिहास दिख रहा, तो मैं कहता हूं कि इनके बाप दादे पूर्वजों की भी खोदो तो 4-5 पीढ़ी पहले पता चलेगा रामलाल थे कि शिवपाल थे, वो भी पता चल जाएगा 4-5 पीढ़ी पहले। इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं करना। हाँ। संभल में जो कुछ हुआ, हाँ। मैं पूछूं संभल में सरकार कहाँ थी?